हमास ने एक बार फिर से जिस प्रकार से सड़कों पर कोहराम मचाना शुरू किया है, उससे तो यही लगता है कि इजराइल द्वारा जो गाजा पट्टी में मानवता की हत्या की गई, उसमें इजराइल की कोई गलती नहीं है, बल्कि इजराइल को मानवता की हत्या करने के लिए उकसाया जाता है। अभी आप लोगों ने देखा कि कितनी मशक्क़त, कितनी परेशानी के बाद गाजा पट्टी में शांति स्थापित हुई थी। इजराइल और हमास के बीच शांति समझौता हुआ था, लेकिन उसके बाद हमास के आतंकियों ने कुछ ऐसा काम किया जिससे यही लग रहा है कि इजराइल को एक बार फिर से युद्ध के लिए उकसा रहे हैं। इन्हें नहीं पता है कि किस प्रकार से फिलिस्तीनी लोगों के ऊपर संकट के बादल आए थे। अब वह संकट के बादल कटे भी ना थे। हमास ने एक बार फिर से युद्ध के लिए इजराइल को एक प्रकार से ललकार दिया है। हमास द्वारा की जा रही इन घटिया हरकतों को देखकर तो यही लगता है कि गाजा पट्टी में ज़्यादा दिन शांति नहीं रहने वाली है। संघर्ष विराम के बाद देखा जा रहा है कि हमास के लड़ाकों ने कई लोगों को मार गिराया। उन्हें संदिग्ध अपराधी बताते हुए जान से मार दिया गया। हमास ने कहा कि यह कानून व्यवस्था बहाल करने की कोशिश है, हम कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लोगों को मार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि हमास एक बार फिर से अपनी घटिया हरकतें करना शुरू कर दिया है। हमास द्वारा की जा रही इस घटिया हरकतों को रोकने के लिए अब फिलिस्तीनी लोगों को आगे आना होगा, क्योंकि जब हमास घटिया हरकतें करता है तभी इजराइल फिलिस्तीनियों के ऊपर हमले करता है। हमास को मारने के चक्कर में आम फिलिस्तीनी लोगों की मौत होती है। तो कहीं ना कहीं अब वहां के स्थानीय फिलिस्तीनियों को आगे आना होगा और हमास को पूरी तरीके से गाजा पट्टी से हथियार छीनकर बाहर करने की ज़रूरत है। नहीं तो अगर हमास इसी प्रकार से घटिया हरकतें करते रहा तो कहीं ना कहीं जो सीज फायर हुआ है वह एक बार फिर से युद्ध में बदल सकता है। और अगर इस बार युद्ध शुरू हुआ, अब की बार युद्ध शुरू हुआ, तो कहीं ना कहीं पूरे गाजा पट्टी का विनाश तय है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी चेतावनी जारी कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कहा कि हमास अगर हथियार नहीं छोड़ता है तो कहीं ना कहीं हमें उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कहा कि हमास को अपने हथियार डालने होंगे, अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसे हम निहत्था करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को एक बार फिर से चेतावनी दे दी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने संघर्ष विराम के लिए जो 20 सूत्री प्रस्ताव लाए थे उसमें एक बात यह भी थी कि हमास अपना हथियार किसी फिलिस्तीनी संगठन के आगे डाल देगा, हथियार हमास छोड़ देगा। बाकी हमास द्वारा फैलाई जा रही एक बार फिर से आतंकी घटना को लेकर आप लोग क्या कहना चाहते हैं?